नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर की एआईसीसी प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल के नेतृत्व में उधमपुर में जेकेपीसीसी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज उधमपुर में अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात के सूरत में एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अलोकतांत्रिक रूप से लोकसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी से जुड़ा है मामला। इस मुद्दे पर पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस। जम्मू के सांबा में ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला आया सामने। विजयपुर में ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए गिराया गया येलो कलर का पैकेट। पैकेट को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पैकेट से 3 पिस्टल और चाइनीज 4 ग्रेनेड, 6 मैगजीन बरामद किए। पाकिस्तान की तरफ से रख बरोटियान में ड्रोन से गिराया गया एक पैकेट। ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले में हुआ इजाफा। लेह में नाबालिग से रेप का मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लद्दाख बंद का किया आह्वान। लद्दाख गोंडपा एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। बंद के आह्वान को मर्चेंट एसोसिएशन लेह का भी समर्थन प्राप्त। रेप पीड़िता के साथ इंसाफ की मांग करने को लेकर बंद का किया गया आह्वान। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। बारामूला पुलिस ने 3 नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। नशे के खिलाफ चल रही पुलिस की जंग के तहत कार्रवाई। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने सगीर अहमद मीर, बिलाल अहमद भट्ट और मंजूर अहमद सदा के खिलाफ मामला किया दर्ज। ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया गया है। बाद में केंद्रीय जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया। तीनों के खिलाफ कई मामले किए गए दर्ज। पीएम मोदी ने ट्यूलिप गार्डन को लेकर किया ट्वीट। पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू कश्मीर सुंदर है। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर पीएम का ट्वीट। और ट्यूलिप के मौसम में तो कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। पीएम मोदी ने लोकप्रियता में हुआ इजाफा, तोड़े सारे रिकॉर्ड। पीएम मोदी ग्लोबल रेटिंग में बाइडेन को पछाड़कर कश्मीर में जंगली सूरों की बहुतायत। सूरों की संख्या बढ़ने से वन अधिकारियों के लिए ये जंगली जानवर बने चुनौती। हांगुल के लिए प्रसिद्ध दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में जंगली सूरों की पर्याप्त आबादी बढ़ी। लगभग 3 दशक के अंतराल के बाद 2013 में इस जानवर को देखा गया था। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पॉजिटिव मामले बढ़े। 18 कोविड पॉजिटिव मामले। कश्मीर से 8 कोविड पॉजिटिव बच्चों को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। 8 कोविड पॉजिटिव बच्चों में 3 किए गए डिस्चार्ज। जम्मू में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनने शुरू। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हाल ही में जम्मू में हुई अपनी एक बैठक में इस साल की यात्रा को 2 महीने के लिए करने का फैसला किया। बैठक की अध्यक्षता एलजी मनोज सिन्हा की और इसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। बोर्ड के इस फैसले से अमरनाथ यात्रियों के साथ ही कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिला कठुआ के
फत्तू चकक इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय नवविवाहिता लक्ष्मी भगत की ससुराल में संदिग्ध मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने जीएमसी कठुआ में ससुराल पक्ष पर महिला को प्रताड़ित करने और उसे मारने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की। लशित्याल गांव में अचानक आग लग गई। क्विक रिएक्शन टीम और सिविल इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। टंगमर्ग में फीचर फिल्म शिरूर द फ्रोजन टाइम्स की शूटिंग कश्मीर शूटिंग के लिए एक खूबसूरत और सुरक्षित जगह है। फिल्म में कश्मीर की जीवन शैली, संस्कृति आदि को दर्शाया जा रहा है। डाक बंगला कुपवाड़ा में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है और देश में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को डर से बाहर निकालने का काम कांग्रेस करेगी। बांकुरा जिले के सुंबल सोनावरी में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरती है, इसीलिए उनके खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक नेता जावेद कादरी एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जावेद ने कहा कि उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा गया। कादरी ने रविंद्र रैना की भी तारीफ की। सासाराम में फिर हुई बमबाजी, एसएसबी जवानों ने किया फ्लैग मार्च। अब तक 32 गिरफ्तार। नालंदा और सासाराम सांप्रदायिक हिंसा पर सियासी घमासान जारी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। आज विधानसभा में हंगामे के आसार। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक 137 लोग गिरफ्तार। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। बिहार शरीफ में डीजीपी आरएस भट्टी ने लिया हालात का जायजा। सीएम नीतीश ने सांप्रदायिक हिंसा पर सख्ती से काबू के दिए निर्देश। नालंदा के मृतक के परिजनों से बात। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा नियंत्रण में है हालात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा। उस जगह अब पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है। शिवपुर का बाजार खुल चुका है, लेकिन रोज की तरह मार्केट में भीड़ नहीं है। लगातार 2 दिन हुई हिंसा के बाद से लोगों में डर है कि कहीं फिर पत्थरबाजी शुरू ना हो जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को फिर से मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी, जिन्होंने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार करने के बजाय वो केवल उन जगहों पर जाएंगे जिन्हें वो खुद गूगल कर सकते हैं। माफ कीजिए। दरअसल दोनों नेताओं के बीच विवाद एक राजनीतिक रैली से शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सफेद झूठ बोलने वाले कायर कहा था। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा, उन्हें ये कहने दीजिए कि विधानसभा परिसर के बाहर मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लंबित है और मैं उनके खिलाफ वैसे ही मुकदमा करूंगा जैसे मैंने उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के साथ किया था। अमृतपाल की तलाश लगातार जारी। हिमाचल पहुंची पंजाब पुलिस की टीम। 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए युवकों को पुलिस ने छोड़ा। हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर से लिए गए थे हिरासत में। तरन तारन में पाकिस्तान की सीमा पर भी सर्च ऑपरेशन। और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की। लोलाब हत्या मामले में खुलासा होगा। कुपवाड़ा पुलिस इंकिशाफ आज दोपहर 1 बजे प्रेस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा खुलासा कुपवाड़ा पुलिस कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले पुलिस ने कुछ परिवारजनों से पूछताछ की थी और 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में
आज कुपवाड़ा पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। आपको बता दें 8 साल की बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी घर से कुछ ही दूरी पर, और इसी मामले को लेकर कुपवाड़ा पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। और आज दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे कुपवाड़ा पुलिस कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 साल की बच्ची के हत्या से जुड़ा हुआ यह मामला है। कुपवाड़ा पुलिस आज दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा खुलेगा। आपको बता दें पुलिस ने इससे पहले कुछ परिवारजनों से पूछताछ की थी और आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल्प्रिट का नाम भी कुपवाड़ा पुलिस सामने रख सकती है। कई ऐसे बड़े राज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज खुलने वाले हैं। कई बड़े खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुपवाड़ा पुलिस आज करेगी। दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। था ये इंकिशाफ। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया और कहा कि मुसीबत के इस समय में कांग्रेस का एकजुट रहना जरूरी है। जसूर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दिया गया। इसका बीजेपी को लोकसभा चुनावों में जवाब मिलेगा। सोलन में सलोरा वासियों के लिए नगर निगम की कूड़ा डंपिंग साइट परेशानी का सबब बनी हुई है। लोगों ने एनजीटी के निर्देशानुसार काम करने की मांग की है और मांग न मानने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन आज की कार्रवाई में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को निरस्त करने पर बिल आएगा। वहीं भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन बिल भी पेश होगा। विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है। पंचायती राज संस्थानों में खाली पड़े 220 पदों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन, 2 मई को मतदान, 4 मई तक नतीजे आने की घोषणा की है। सुक्खू सरकार ने 1 महीने में 1226 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मुआवजा राशि वितरित की। ये राशि नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीनों के लंबित मुआवजे के तौर पर दी गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की बैठक में सीएम सुक्खू ने राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। कांग्रेस से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पा रही। टांडा मेडिकल कॉलेज से 350 कर्मचारियों को निकालने का मुद्दा भी उठाया। हिमाचल में कोरोना के कुल मामले 1200 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1400 लोगों के सैंपल लिए गए और इनमें से 94 नए मामले सामने आए। हिमाचल में मौसम का मिजाज आज फिर बदल गया है। सुबह से ही बादलों के बीच कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। देहरा के ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान 78,21,000 रुपए का नगद चढ़ावा आया है। साथ ही सोने और चांदी के आभूषण भी हैं। श्रद्धालुओं ने 33 अमेरिकी डॉलर भी मां को अर्पित किए हैं। इंदौर हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन। बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी को किया गया बंद, अतिक्रमण जमींदोज। आज सुबह अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। निगम का अमला सुबह 6 बजे के पहले ही मौके पर पहुंचना शुरू हो गया था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। निगम अधिकारियों ने रविवार देर रात ही तैयारियां पूरी कर दी थी। इंदौर में बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी में 36 लोगों की जान गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज प्रदेश के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, जिला
प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक लेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर कमलनाथ की बड़ी बैठक आज शाम 7 बजे निवास पर होगी। बैठक में दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश चौधरी, जयवर्धन सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर के नसरुल्लागंज का बदला गया नाम, अब कहलाएगा भैरुंदा। सीएम का हुआ जोरदार स्वागत, शासकीय महाविद्यालय के भवन का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज 12 बजे सूरत के लिए होंगे रवाना। सजा के खिलाफ राहुल गांधी कोर्ट में करेंगे अपील। मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की मिली है सजा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने लगाई चौपाल। भेंट मुलाकात के दौरान 78 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। ग्राम नगपुरा में कॉलेज बनाने की घोषणा। समड़ा में नया आईटीआई शुरू करने का ऐलान। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान। कहा, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। पार्टी करा रही सर्वे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर से 4 महिला समेत 19 नक्सलियों को किया सरेंडर। सुकमा और कांकेर में भी 5 नक्सली गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के समापन पर गिरा मंच। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के मंच पर चढ़ने से मंच का एक हिस्सा गिर गया। मंच गिरने से कई नेता घायल, मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। मशाल रैली में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। मशाल रैली राजीव भवन से निकाली गई, जो गांधी चौक होते हुए गांधी चौक पर समाप्त हुई। कांग्रेस के धर्म संवाद पर सियासी उबाल। बीजेपी ने कसा तंज, बताया चुनावी हिंदू। कमलनाथ बोले, क्या बीजेपी के पास है भगवा का ठेका। मध्य प्रदेश के सीहोर के नसरुल्लागंज का बदला नाम, अब कहलाएगा भरौंदा। सीएम का हुआ जोरदार स्वागत, शासकीय महाविद्यालय के भवन का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज 12 बजे सूरत के लिए हुए रवाना। सजा के खिलाफ राहुल गांधी कोर्ट में करेंगे अपील। मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की मिली है सजा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने लगाई चौपाल। भेंट मुलाकात के दौरान 78 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। ग्राम नूरपुरा में कॉलेज बनाने की घोषणा। समड़ा में आईटीआई शुरू करने का ऐलान। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान। कहा, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। पार्टी करा रही सर्वे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर से 4 महिला समेत 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा और कांकेर में भी 5 नक्सली गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के समापन पर गिरा मंच। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं के मंच पर चढ़ने से हुआ हादसा, मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। मशाल रैली में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी हुए शामिल। मशाल रैली राजीव भवन से घड़ी चौक तक निकाली गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष और उप नेता के नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। राजस्थान पीसीसी ने की 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति। हवा महल और पुष्कर में भी बनाए गए ब्लॉक अध्यक्ष। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुभकामनाएं। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। मासूम के शरीर के किए गए 10 टुकड़े। पुलिस हिरासत में एक युवक। उदयपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आया धुएं का गुबार। फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की सुनी गई आवाज। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो पाने से निराश शिक्षकों ने अब कड़े आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने सरकार को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया। जयपुर में एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतरने की तैयारी में। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान। जयपुर में एक युवक का अपहरण कर रुपए मांगने के शक में परिजनों ने एक पुलिस कांस्टेबल को जमकर पीटा। उसका सिर फोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची कानोता थाना पुलिस ने युवक और कांस्टेबल को छुड़वाया। उदयपुर में पिकअप की टक्कर से बोलेरो करीब
100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। गोगुंदा थाना क्षेत्र के अमरचंदिया तालाब के समीप हुआ हादसा। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से जख्मी। अलवर जिले में 2 दिन पहले हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर गिरदावरी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से विपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया। बीते 1 दशक से बूंद बूंद को तरस रहे दौसा शहर के लोगों को अब पानी के लिए 2-2 हाथ नहीं होना पड़ेगा। अब यहां के लोगों को इस रदा का पानी मुहैया होगा। कोटा शहर के विभिन्न इलाकों में समस्या निवारण यात्रा आपके द्वार निकाली गई। यात्रा लोहार बस्ती, कंसुआ चौराहा, गोविंद नगर, SFS चौराहा, DCM मुख्य बाजार से निकाली गई। यात्रा के दौरान कई व्यक्तियों ने अपनी मूलभूत समस्याएं फार्म के माध्यम से मंच के सदस्यों को दी। कोटा के बॉम्बे योजना इलाके में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। मृतका लक्ष्मी की करीब 4 साल पहले कोटा बॉम्बे योजना निवासी अजय से शादी हुई थी। पति ने पत्नी पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अहिंसा का संदेश देने के लिए कोटा में जीतो कोटा लेडीज विंग ने अहिंसा रन का आयोजन किया। अहिंसा रन को UDH मंत्री शांति धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर उम्मेद क्लब से रवाना किया। टोंक में टीचर के सुसाइड से सनसनी फैल गई। टीचर ने अपनी घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कानूनों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, UPI से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथियों, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था, जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। पहले की सरकारों में जो मदद
गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी, वो बीच में ही लूट ली जाती थी। राशन हो, घर हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, ऐसी अनेक सरकारी स्कीम्स में असली लाभार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। और एक प्रधानमंत्री ने तो कहा था, 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसों की चोरी होती थी। पिछले दिनों मैं सोच रहा था, हमने डीबीटी के द्वारा करीब 27 लाख करोड़ रुपए नीचे लोगों में पहुंचाया है। अगर उस हिसाब से देखता तो 27 लाख करोड़ में से करीब करीब 16 लाख करोड़ कहीं चले गए होते। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। इस व्यवस्था से 8 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी और विधवा पेंशन चलता था। डीबीटी से देश के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में इस वक्त संबोधन कर रहे थे। बहरहाल धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार। 26 states,